हरा आज अपने कमरे में बैठी खिड़की से आती शाम की नर्म रोशनी में गुम थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी जो पर्दों को हल्का सा झूला दे रही थी और कमरे में एक सुकून सा बिखरा हुआ था। मगर इस सुकून के पीछे एक अजीब कश्मकश छिपी हुई थी जिसे कोई नहीं जानता था। शायद इस लम्हे वो खुद भी नहीं जानती थी कि आज क्या होने वाला है। उसने जानबूझकर दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा खुला छोड़ा ताकि अगर बाहर बैठा रेहान इस की तरफ देखे तो अंदाजा हो कि वो अकेली है और शायद इसी बहाने बात करने की कोई सूरत निकल आए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच एक अनकही सी बात ने जन्म लिया था। दोनों में एक दूसरे को देखकर चुप रहने की आदत सी बन गई थी। वो एहसास जो लफ्जों में नहीं ढलता मगर खामोशी को शूर बना देता है, और यही शूर आज के दिन को बदलने वाला था। हर्रा अपनी किताब के औराक उलट रही थी मगर ज़हन कहीं और था। उसे लगा जैसे कमरे के बाहर कुछ हलचल हुई है। दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया और फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा मगर वहां कुछ नहीं था। शायद वहम था, मगर हकीकत ये थी कि रेहान वाकई बाहर था, ड्राइंग रूम में बैठा। हवा नजरें बार बार इसी दरवाजे की तरफ उठती थीं जहां से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। वो कई बार उठा, कई बार बैठा, मगर हिम्मत न कर सका कि अंदर जाकर बात करे, वो बात जो दिल में तूफान मचा रही थी। इसी दौरान दरवाजा खुला और फराज अंदर आ गया। रेहान चौंक गया। तुम यहाँ? उसने हल्की आवाज में कहा। फिराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस यार, तुम्हें देखने आया था और सोचा कि भाभी से भी मिल लूं। ये कहकर उसने इशारा किया और दब्बे कदमों हरा के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। रेहान का दिल धड़कने लगा। रख जा, ये ठीक नहीं है। मगर फिराज ने पीछे मुड़कर कहा, अरे मैं बस सलाम करके आता हूँ, और हल्की मुस्कुराहट के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रेहान बेअख्तियार उसके पीछे चला गया, जैसे कदम खुद चल रहे हों। दिल में खौफ, उलझन और गुस्सा सब कुछ इकट्ठा हो गया था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी खुशबू आ रही थी। फिराज ने आहिस्ता से दरवाजा धकेला और अंदर झांका। हरा अब भी किताब लिए बैठी थी। इसकी पश्त खिड़की की तरफ थी और रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। इस लम्हे वो इतनी परसुकून लग रही थी कि अगर कोई देखे तो उसे कभी शक न हो कि इस कमरे के बाहर इतना शोर मचा हुआ है। फिराज ने दब्बे कदमों अंदर कदम रखा। रेहान दरवाजे पर रख गया। दिल में हजारों सवाल और आंखों में उलझन थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। हरा को शायद कुछ एहसास हुआ। इसने किताब बंद की और दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। लम्हे भर के लिए उसकी नजरें फिराज से टकराएं। फिर रेहान को देखा जो दरवाजे पर खड़ा था। इस एक पल में जैसे हुआ थम गई, सब कुछ साकित हो गया। ये सब क्या है? होरा की आवाज नर्म मगर मजबूत थी। फिराज ने हंसकर बात संभालने की कोशिश की। अरे कुछ नहीं भाभी, बस सलाम करना था। मगर हरा की नजरें रेहान पर जमी रहें, जैसे पूछ रही हूं कि तुम यहाँ क्यों। रेहान ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। ये कहते हुए उसकी आवाज लर्ज गई। फिराज ने माहौल का अंदाजा करते हुए एक लम्हे को दोनों को देखा और मुस्कुरा कर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, तुम दोनों बात कर लो। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। अब सिर्फ दो लोग रह गए थे, एक कमरा, एक खामोशी और इन
کے بیچ برسوں کی انکہی باتیں، ریحان نے نظریں جھکا کر کہا، ہارا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا بہت دنوں سے۔ ہرا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو آج کہہ دو۔ اس ایک جملے میں کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ باہر ہوا چل رہی تھی مگر اندر وقت رکھ چکا تھا، اور پھر وہ سب کچھ ہوا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ باتیں صرف لمحوں کے احساس میں زندہ رہتی ہیں۔